नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजनीति की गलियारा इतनी गंदी हो चुकी है, जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार जी ने फिर से बीजेपी में शामिल होकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। दोस्तों, इस प्रकार से नेताओं का जो दोगलापन है वो दिखाई देता है। तो चलिए छोड़िए, आज इस बारे में बात नहीं करते। ये देख सकते हैं, जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम छत्तीसगढ़ के गंगरेल बांध वाले जो जंगल है उस पर खड़े हैं। दोस्तों, जंगल जब तक है तब तक जीवन है, ऑक्सीजन हमें मिलती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि हसदेव का जंगल है, उसे विकास के नाम पर, बिजली के नाम पर, कोयला के नाम पर उसको काटा जा रहा है। लगभग 2 लाख पेड़ वहाँ काटे जाएंगे और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और कम से कम 50 से 60 हज़ार पेड़ कट चुके हैं जब तक ये वीडियोस अपलोड हो रही है। और वहाँ के जो आदिवासी भाई बहन हैं वो सभी वहाँ पर डटे हुए हैं अपने ज़मीनी जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए। और ये सभी से अपील करना चाहूँगा, जो पुलिस व्यवस्था वहाँ पर है, उन पुलिस वालों से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़मीन, वो जंगल से हवा जो निकलती है वो केवल आदिवासियों का नहीं है, वो आप सब भी लेते हैं। इसलिए आप अपनी जो ड्यूटी है वो तो आप राजनेताओं के फेवर में अक्सर करते हैं, लेकिन उन गरीबों के लिए कम से कम अपनी ड्यूटी देखिए। हम सभी, जो आप सभी को ड्यूटी, जो तनख्वाह मिलती है टैक्स के पैसे से मिलती है, वो आम जनता तक जब नमक खरीदता है तो उसमें टैक्स दिया जाता है। मंत्रीगण आप लोगों का पेमेंट, आप लोगों का तनख्वाह नहीं देता है। इसलिए सर्वप्रथम आप लोगों की जवाबदारी होती है कि आप जनता की रक्षा करें, जनता के हक में काम करें, ना कि मंत्री जो बोले। मंत्री कुछ भी कर सकते हैं, मंत्री जो नेताएं होती है उनका नियत साफ नहीं होता, दोगलापन होता है। आप सभी के सामने बिहार का एक उदाहरण शामिल है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी नौकरशाह, जितने भी कर्मचारी, जितने भी अधिकारीगण काम कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, आप जनता के लिए काम कीजिए, जनता के फेवर में काम कीजिए, जनता के हक के लिए काम कीजिए, ना कि मंत्रियों के, राजनेताओं के बात मानकर केवल उन्हीं के सिक्योरिटी में। आप देख सकते हैं, पुलिस महकमा, जब भी प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, पूरी पुलिस व्यवस्था उनके सुरक्षा में लग जाती है, जबकि असली सुरक्षा और असली जो उनका कार्य है वो जनता की रक्षा के लिए होते हैं। लेकिन कहाँ ऐसा देखने को मिलता है। शर्म आती है ऐसी व्यवस्था पर, जिस प्रकार से हम आम जनता, जो गरीब जनता अगर एफआईआर दर्ज कराने जाए तो उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। लेकिन राजनेताओं के पीछे पीछे इस कदर पुलिस महकमा और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी वो दौड़ते रहते हैं, ऐसा लगता है कि तनख्वाह केवल वो मंत्रीगण दे रहे हैं, उन्हीं की ड्यूटी बजाते रहते हैं, लेकिन जनता की एक भी नहीं सुना करते। हसदेव की जंगल कटाई जा रही है, विकास के नाम पर पूरी तरह से उजाड़ा जा रहा है, और ये एकदम लगभग तय है दोस्तों कि ये आने वाले समय में उजड़ जाएगा। और इसका जो कोल है वो अडानी जी को दिया गया है, अडानी जी को आवंटित किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के लोगों को तय करना है कि आने वाले समय में क्या ये जो हसदेव का जंगल है क्या बच पाएगा या नहीं, ये आप सभी को तय करना है। उन पुलिस महकमा से भी मैं कहना चाहूँगा, जो वहाँ पर संरक्षित करके पेड़ों को कटवा रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका भी वो ज़मीन है, आपका भी जल है, आपका भी जंगल है। आप केवल आदिवासियों को रक्षा कीजिए और उन मंत्रियों का बात मत मानिए जो आपको केवल आदेश देते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, ये गंगरेल का जंगल है और हसदेव का जंगल को बचाने की जवाबदारी आप सभी को है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप हसदेव के जंगल को बचाएं, केवल हसदेव की जंगल को नहीं, तमाम वो जंगलों को बचाएं। जो जैसे कि एक किसान अपने खेतों के पेड़ काटते हैं तो उसको परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सरकारें पूरे ज़मीन जंगल सब बेच दिया जा रहा है, लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा है। और हमारे आदिवासी भाई बहन डटे हुए, आपको भी साथ देना होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हसदेव, जय छत्तीसगढ़।